का दरबार बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। अब आगामी तो नवरात्रि के बाद ही दिव्य दरबार लगाया जाएगा। जो जहाँ विराजमान है मनी मन प्रभु का स्मरण करें। जिनके लिए बालाजी आज्ञा देंगे उनको बुलाया जाएगा। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, कह दिया जाएगा, हमें अपने आचार्य चरण गुरुदेव पर भरोसा है, वो कटने वाला नहीं है। आप भी भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करके नाम जप करो। यहाँ पर हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। आप उन्हीं के चरण पकड़ो। हम तो नालायक आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ गवार हैं, हमारी कोई महिमा नहीं। जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर तुम्हारी विपदा मिट जाती, जिनके बल पर तुम्हारे संकट कट जाते, आप लोग भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। वो बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर है, इसलिए उनके चरण पकड़ो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में पुकार जाएगी। उनके चरणों को पकड़ो। और बागेश्वर धाम पर तो बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? बालाजी। जो भी साधक नारियल बांधकर लहसुन प्याज बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। ऐसी कृपा और महिमा हमारी नहीं है, किसकी है? बालाजी की कृपा। लले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बालाजी के चरणों को पकड़े रहो। नियम का पालन अनिवार्य है। देखो, किसी को सूजन हो जाए तो डॉक्टर दवा देता है, पर दवा के साथ परहेज भी देता है। भाई मठा मत पीना, भटा मत खाना, बातांश वस्तुओं को मत खाना, चीज़ों को मत खाना, वरना दवा काम नहीं करेगी। तो जिस प्रकार दवा के लाभ के लिए हम लोग परहेज करते हैं, उसी प्रकार बालाजी की कृपा के लिए हम लोगों को नियम का परहेज करना ही पड़ेगा। और जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंगरा, अरे भाई आ जाने, इनको आ जाने, आ जाए, पुराने चेला हैं, पुराने चेला हैं। क्या है, बाल बच्चे आ गए का है? घरवाली? अच्छा ठीक है, बैठा बैठा बैठा। शादी के बाद यही हाल सबका होता है। जिन जिनकी हो गई वो अनुभव हुआ, गधों की तरह लादे हुए घूमते हैं। इसी चक्कर में अपन कर लिया, कौन लादे सबका यही हाल है। कोई कितनी भी बातें प्रवचन चाहे जितने सुना, अंत में हाल यही होना है। क्योंकि घरवाली के सामने कोई भी प्रवचन नहीं चलता। श्री राम जय राम। तो अब आगामी सूचना ये है कि हम 24 अक्टूबर तक धाम पर हैं। नौ दिन तो मौन है, उसके बाद रोज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 24 तारीख तक दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके बाद फिर जाएंगे। आगामी कथाएं भी तो कथाएं करेंगे, जिंदगी है, सब कुछ जरूरी है। अभी तो धाम पर रह करके पद यात्रा की तैयारी भी करेंगे, रोज दिव्य दरबार भी लगाएंगे। आप लोग एक बात बताओ, क्या आप लोग दरबारों में भटकना चाहते हैं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मजाक बनाया जाए भगवान के नाम से? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तांत्रिकों के चक्करों में पड़े?
क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही भटकते रहो? कौन कौन नहीं चाहता? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। तो हमारी बात मानोगे? 4 बातें। पहली बात तो यह है कि आज से तुम हमारे चक्कर में न पड़ना। हम महानालायक आदमी, मूर्ख आदमी, हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ना। अब तुम रहोगे बालाजी के चक्कर में तो कोई नहीं रहेगा फिर टक्कर में। हमने अभी परसों एक बात बोल दी, देश में आग लग गई। हमने कहा भाई हवस का पुजारी होता है, मौलवी क्यों नहीं हो सकता? कई लोगों को आग लग गई। अब आज अभी पत्रकार आए थे कि बहुत घमासान मचा हुआ है। मैं कहा भाई मचा है, हमने क्या गलत कह दिया? हम जागे हुए हिंदू हैं, जो बात होनी चाहिए वो हम कह देते हैं। भाई हवस का पुजारी लोग क्यों होता? मौलवी भी तो होता है। अब वो तो अपने से ज्यादा होते हैं, हलाला करने के बाद भी जेल नहीं जाते। बताइए कितना बड़ा घोटाला चल रहा है, लेकिन हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए तो हमारे चक्कर में ना, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं। इतने लंबे लंबे उपद्रव ले रहे हैं, कब क्या कैसी जिंदगी। इसलिए हम जिनके चक्कर में, तुम भी उन्हीं के चरण पकड़ो। जिनसे हमने पाया तुम भी उन्हीं से पाओ। दूसरी शर्त मानोगे? हाँ या ना? लहसुन, प्याज, मांस, मदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दें। लगातार नया पाओ। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। बहुत व्यस्त रहते हो, काम में बहुत बिजी रहते हो, चिंता मत करो, घबराओ ना। हम कहते 5 महीने में भी एक बार तुम पेशी करने आ जाओ। तीसरा नियम, जब भी बालाजी के सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे, बस इतने में ही तुम्हारी जगह हो जाएगी। और चौथा और अंतिम नियम, अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो तो हनुमान जी की साधना करो। अब दीपो भवा, अपना दिया स्वयं बना। दूसरे के उजाले में कब तक चलो? खुद का दीपक स्वयं जलाओ। अगर तुम भी हनुमान जी की साधना करना चाहते तो हम तुम्हें बीज मंत्र 3 दे देते। हाथ जोड़ लो। बीज मंत्र क्या है? 3 बीज मंत्र हैं, जिससे तुम भी सन्यासी बाबा की कृपा को पा जाओगे। बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जप जो भी साधक प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात्रि काल में लाल आसन पर बैठकर उजाला बंद करके केवल दीपक के उजाले में लाल वस्त्र पहनकर इन 3 बीज मंत्रों की एक एक माला करेगा और धाम की पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही हनुमान जी की साधना और कृपा प्राप्त हो जाए। साधक अगर नियमों का पालन करे और कोई काम सफल नहीं हो रहा तो इन्हीं 3 बीज मंत्रों से रात्रि काल में साधक को 12 बजे से 2 बजे के बीच में हवन कर लेना चाहिए। तिल, जवार, चावल और घी शक्कर लेकर के हवन कर लेना चाहिए। 11 आहुति अथवा 108 आहुति। जो भी साधक रात्रि काल में 11 माला, 21 माला या 108 माला का प्रण लेता है उसे सन्यासी बाबा की कृपा सिद्धि प्राप्त होती है।
पर चला लेने दो, मोबाइल में क्या दिक्कत है, बाहर में जाने चला लेने दो, मोबाइल पे चला लें, रिकॉर्ड ही तो करेंगे, क्या करेंगे, हमें ले तो जाएंगे, कौन सा, वैसे ही हम काले पड़ गए, थोड़ा और पड़ जाएंगे। हाँ, साधक जो भी नियमों का पालन गुरु रूप में सन्यासी बाबा को मानकर करेगा। एक बात ध्यान रखनी, बंदरों की खिकी खिकी आवाज आएगी, सामग्री फेंकी जाएगी, इन आवाजों से साधक को भयभीत नहीं होना है। ऐसा अनुभव होने लगे तो समझना सन्यासी बाबा और बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर आ चुकी है। इस साधना को स्वयं करके अपने बच्चों को करवा करके उनको परिपक्व करें। पहले 40 दिन ब्रह्मचर्य में करें, बाकी पर जैसे गृहस्थ जीवन जीते हैं सामान्य जीवन जी सकते हो। पहले 40 दिन भर आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। आज का दरबार प्रारंभ। जय बजरंगबली। अंदर आ जा बेटा, अंदर आ जा। दाऊ का उतारा करवा दो, प्रचंगरा करवा दो, उतारा कर दो, प्रचंगरा कर दो। वहाँ जाना है क्या? वहाँ जाना है नहीं, गुरु जी के पास नहीं जाना है। गुरु जी बोले आओ वीडियो बनाओ, थोड़ी पड़ जाएगी। हाँ बोले अंकल जी अभी बैठ लो, हम बुलाएंगे, तुम जो है सिग्नल जैसी स्टेशन खड़े ना हो, हम बुलाएंगे, हर चीज आएंगे, तुम टेंशन ना लो, अटेंशन में रहो, टेंशन में ना रहो, मुस्कुराओ। कब से हूँ धन्य है तुम्हें, बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए तुम्हारे, और तुम्हें बातें से ऐसी आ रही जैसे तुम 18 साल के लौंडा हो गए। गजब। नर के चक्कर में सब देखा, हमारे प्रसाद के चक्कर में और पानी पीने के चक्कर में। ये बोला नहीं होता ना, मैं रुकता नहीं, ये बोला कि रुक जाओ 10 मिनट, मतलब आराम कर लो थोड़ा। दरवाज़ा लगा लेंगे, वहाँ पर जाना दरवाज़ा लगा। हम आपसे नहीं उस टाइम नहीं निकला होता तो कहाँ होता। हमको मिलने वाला था 5 मिनट का, वो भी नहीं मिला। 1 मिनट नहीं तो घर वाला नहीं जाएगा। जैसे में गया वैसे
भिड़ा दिए। पास में मिला है एकदम। नहीं कुछ आता भी रहता है। वीडियो लेने के चक्कर में राम झंडा बाले निकाल के धरा दिए, कोई नहीं ले रहा। मैं निकाल के धर लिया है। झाड़ू किधर मारने गए श्री बागेश्वर दादा गुरुजी सन्यासी बाबा जी महाराज की नहीं पीछेगा वो ऐसे निकाल के धर लिया। पहली अर्जी आपके दरबार में सन्यासी बाबा ने स्वीकार की है। गुरुजी चले जाएंगे तब। दूसरी बाली भी में माताजी वृद्ध पीली साड़ी पहने हुए कोने की तरफ विराजमान है। हरी और पीली साड़ी पहने वृद्ध माताजी। इन्हीं बूढ़ी माताजी को खड़ा करो। हाँ आ जाइए। साथ में है कोई? उन दोनों लोगों को आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। दूसरी अर्जी राम गुरुजी सीताराम आ जाओ। सबसे अंतिम कोण में लाल रंग की टोपी लगाए कोई बच्चा बैठा है, लास्ट वाली डी में। आजा। हाँ अर्जी स्वीकार है। हाँ जो तौलिया डाले अंतिम छोर से आ रहा है। आओ। वो चिल्ला भूत सारे भूत रोटी खावे नहीं गावा सारे छुट्टी मनाया का नौ दुर्गा की न कटा। तीसरी अर्जी रोशनी नाम की बहन जी विराजमान है। रोशनी नाम की बहन जी विराजमान है तीसरी डी में। आप आ जाएं। आपके अरे कौन का देना पड़ेगी? बैठ बैठ माया थप्पड़ डर जाएंगे। आग की खपड़िया फोड़ दे अभी नवरात्रि में। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ क्या से सामने सीताराम। हाँ द्वार पर जो बहन जी खड़ी हुई है दरवाजे पर पीली टी शर्ट पहने हुए आ जाइए। हाँ इसी बच्ची को भेजना भैया। हाँ भेजो। आ जाओ बेटा जी। साथ में कोई बहन? सामने से आओ। इस तरफ से आ भैया। भैया इस तरफ से यहाँ जाओ। ध्यान है ना? हाँ ठीक है यहाँ कहीं जाओ। इसके बाद दादाजी आप बैठ जाओ वहीं। आप वहीं बैठ जाओ। नहीं ज्यों के बैठ जाओ। डी में अंदर बैठ जाओ। सीताराम नकटा बैठ जा। आओ के ऊपर भाई गिर जा आपस हो जाए छठ भी जा। गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। एक यहाँ चश्मा लगाए हुए बैठे हैं पिलर के बगल में बड़ी डी में। हाँ आइए भैया आपकी अर्जी स्वीकार है। यहीं सामने से ही आ जाओ। मैं सोचा पप्पू भैया का आज बुला लियो। चलो बेटिया
खड़ी हो जाओ। हाँ तुमसे ही कह रहे हैं। साथ में है कोई? लेके आओ। चलिए 1 नंबर भेजा जाए। बेटा तुम्हारी माता जी आ गई, लेके आओ। ऐसा तो हमें भी रोना आता। ऐसा तो हमें भी आता है। हम बिना भूत भरे ऐसा कर लेते हैं। आइए। कहाँ से हैं? बिहार में बेटा कहाँ से हैं? पानी बोतल जाइए, आपको बुलाया, जाइए जाइए, आप जाओ, बुलाए हैं, जाओ। रास्ता मिले ही नहीं। बोले भी थे कि अभी निकल गए। बोलिए क्या बात? अंदर गए तो दिखा घंटे। अच्छा पूरा परिवार पढ़ी लिखी हो? तुम पढ़ी लिखी बेटा? ऐसा है। प्रेत बाधा की सवारी आती, प्रेत परेशान करता, पेट में शरीर पर बैठता है, गला रोक देता है, पागल करना चाहता है, सभी बच्चों पर भी दुष्प्रभाव बना हुआ है, एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है, गंदी विद्या है की गई है, कट जाएगी पूर्णतया, आराम धाम से लग जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। रो मत, पहले बता, जवाब दो पहले, फिर लो लेना। एकदम सही। मुट्ठी बांधो दोनों। सेनापति दृष्टि डालो दोनों। मान लगाओ, उठा पटक करो। जितना परेशान इस प्रेत ने किया, मार मार के करो। सिर में मारो इसके चमीटा। जकड़ो इसे। जितना परेशान इस प्रेत ने किया, मार मार के ऐसे करो। महान राम, उठा पटक कर सेनापति, उठा पटक कर। महाराज जी वो वनडे शक्तियों को छीन किया जाए इसकी। राम 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 राम। और बैठ बहन, बाल ठीक कर लो, बाल ठीक कर लो। ये पर्चा है, जाके तुम पेशी और नियम भर जा।